हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.2 का 19वां सवाल हल करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है, करा कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया। ठीक, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन यानी कि 5,000 महीना, ठीक, वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। यानी कि हर वर्ष उसे 200 रुपये बढ़ता चला जाएगा, हर वर्ष 200 रुपये बढ़ जाएगा उसके वेतन में। और कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। ठीक, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। अब हम इस सवाल को हल करेंगे। आइए हम देखते हैं इसमें हमें क्या दिया है। और यहाँ पर देखिए जो 200 है वो हर वर्ष बढ़ रहा है, यानी कि हमारा सार्वंतर हो जाएगा। और शुरू कहाँ से किया? 5,000 से, यानी कि जो हमारा प्रथम पद है वो ए है। यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर 5,000, फिर हमारा डी बराबर 200 और हमारा अंतिम पद यानी कि 7,000 हो गया। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, यानी कि हमें अंतिम पद दिया है एल बराबर 7,000। अब पूछ रहा है किस वर्ष में। ठीक, हमें यही ज्ञात करना है, यानी कि हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं सूत्र की सहायता से। सवाल बहुत सरल है। यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 7,000 बराबर ए का मान हमारा दिया हुआ है 5,000 प्लस एन का मान हमें निकालना है -1 और हमारा डी का मान दिया है 200। ठीक, अब आगे इसको हल करते हैं। 7,000 इस 5,000 को हम बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे, इधर इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। -5,000 बराबर, अब देखिए इस 200 का गुणा हम एन में करेंगे तो हो जाएगा 200 एन, फिर माइनस, अब 200 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा -200। अब देखिए, अब 7,000 में से 5,000 घटा देंगे तो हमारा बचेगा 2,000 बराबर, ये हो जाएगा 200 एन -200। अब हम 200 को बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा 2,000, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 200 बराबर 200 एन। अब जो है 200 को इसमें जब जोड़ेंगे, ठीक, 2,000 में तो हमारा हो जाएगा 2,200, यानी कि 2,200। अब ये जो 200 एन के साथ में है, इसको हम बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यानी कि 2200/200 बराबर एन। अब हमें एन का मान पता चल जाएगा। अब हम यहाँ देखिए 0 0 कट गया, फिर 0 0, अब 2 11 22, यानी कि एन का मान जो हमारा निकला है बराबर एन। एन का मान जो हमारा निकला है वो निकला है कितना? 11।
ये हमारा आंसर है। सवाल बहुत सरल था, हमें सब दिया गया था, बस इसको हल करना था। यहाँ पर देखिए, हमें सवाल में कहा गया था कि सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य प्रारंभ किया। ठीक, ये प्रथम पद हमारा दे दिया था और कह रहा था कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये वेतन की प्राप्ति है, वृद्धि की प्राप्ति है। तो मतलब 200 रुपये जो है प्रत्येक वर्ष बढ़ता चला जाता था। और फिर कह रहा है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। हमें अंतिम पद दे दिया गया था, पूछ रहा किस वर्ष में, तो हमें 11वां वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। ठीक, 11वां वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया। अब हम 20वां सवाल लगाएंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है, कह रहा है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, ठीक, 50 रुपये की बचत की। रामकली ने प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। ठीक, आगे कह रहा है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 207.50 रुपये हो जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए या फिर n ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें n का मान निकालना है। अब हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। ठीक, यानी कि a बराबर हमारा 50 दे दिया गया है। कह रहा है फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई, यानी कि d बराबर हमारा 17.5 है। फिर हमें यहाँ दिया गया है कि 9वें सप्ताह में, ठीक, 9वें का मतलब किस सप्ताह में उसकी, यहाँ कह रहा है कि ये 9वें का मतलब किस सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये हो जाती है। ठीक, तो n का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें यहाँ n का मान ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए, ये जो n है इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सवाल को हल करना होगा। हमें यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। a बराबर दिया गया है 50, d बराबर दिया गया है 17.5 और हमारा l बराबर है 207.50। ठीक, अब इसको आगे हम हल करेंगे, सूत्र लिखेंगे। सूत्र L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इस सूत्र पे हम हल करेंगे इस सवाल को। तो यहाँ पर हमें L बराबर दिया गया है 207.50, लिख लेंगे 207.50। ठीक, अब फिर आगे बराबर a का मान हमारा 50 दिया गया है, प्लस n का मान नहीं निकालना है, d का मान हमें दिया गया है 17.5। अब हम आगे यहाँ पर लिखेंगे 207.5। ये 50 को हम बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर। अब 17.5 का गुणा एक बार n में करेंगे फिर 1 में, तो पहले n में कर लेते हैं तो हो जाएगा 17.5n माइनस 17.5। ठीक, जब एक का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब आगे जब इसको हम हल करते हैं, यहाँ पर देखिए 207.50 में से हम 50 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 157.50, क्योंकि 207 में से 50 हम घटाएंगे तो 157 हो जाएगा। तो 0 के बाद
इधर तो इसमें दशमलव है नहीं, घटेगा, तो इसमें है, इसको हम लिख देंगे 157.5। अब देखिए 17.5 को हम बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे, तो इधर प्लस, इधर माइनस में, इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। ये हो जाएगा 17.5 बराबर 17.5 n। ठीक, अब इसके आगे हमें क्या करना होगा, इन दोनों को हमें जोड़ना होगा। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव करके हम जोड़ते हैं। ठीक, दशमलव के नीचे दशमलव करके जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो इधर ये देखिए 1 अंक के पहले इधर दशमलव है, इधर 2 अंक के पहले है। ठीक, यहाँ पर जीरो का मतलब कुछ नहीं होगा, हम यहाँ भी जीरो लगा सकते हैं। अब हमें देखिए क्या करना होगा, हम दशमलव के बाद जीरो लगा सकते हैं अगर कोई अंक है। तो अब हम इसको जब जोड़ेंगे तो जीरो जीरो हम जोड़ेंगे तो जीरो ही रह जाएगा, फिर 5 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 के यहाँ हम जीरो लिख लेते हैं। अब 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ दशमलव लगा देंगे, हमारा हासिल 1 बचा हुआ है। ठीक, जो बचा हुआ है जब हम 7 7 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और 14 1 15, क्योंकि हासिल हमारा 1 था, क्योंकि हम 5 5 जब जोड़े थे। ठीक, हमारा 15 हो गया, अभी 1 हासिल बच गया। अब हम 5 और 1 को जोड़ेंगे, 5 1 6, तो 1 हमारा हासिल है तो हो जाएगा 7, और फिर हमारा 1 ये बचा हुआ है, यहाँ पर लिख देंगे 1 बराबर 17.n। ठीक, हमारा बच गया 17.n। अब हम क्या करेंगे, 17.5 को बाईं तरफ पक्षांतर कर लेंगे। ठीक, इधर गुणे में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा 1, तो हम लिख देंगे 175.20 बटे 17.5 बराबर n। अब देखिए यहाँ पर हम एक जीरो को हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक, यहाँ पर दशमलव के बाद अगर जीरो है, अगर कोई और संख्या नहीं है, जीरो है, तो जीरो को हम हटा सकते हैं, चाहे जितना जीरो लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं दशमलव। तो यहाँ पर एक जीरो हम हटा देते हैं। अब देखिए 1 अंक के पहले इधर दशमलव है, 1 अंक के पहले इधर दशमलव है, इसको मैं स्पष्ट लिख देता हूँ, जैसे 1.75 175.0 बटे 17.5। ठीक, बराबर n, इसको स्पष्ट लिख दिया हूँ, क्योंकि हम जीरो हटा सकते हैं, लगा भी सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक के पहले दशमलव है, तो इस ये दोनों कट गया। अब हम देखिए 175 हमारा बचा हुआ है, यहाँ लिखेंगे 175, यहाँ जीरो हमारा है अभी, बटे 175 बटे n बराबर n। अब हम 175 देखिए हमारा ऊपर भी है, ऊपर भी एक जाएगा, जीरो बच गया, तो यानी कि 10 बराबर n, यानी कि n का मान जो हमारा निकला है, कितना निकला है, 10 निकला है। ठीक, n का मान हमारा 10 निकला है। अब इसको हम एक बार सवाल को देख लेते हैं, हमारा क्या कह रहा था, कह रहा था कि यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान हम ज्ञात कर लिए। ठीक, n का मान हमारा कितना है, 10, यानी कि कह रहा था 90वें सप्ताह में, तो किस सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत है वो 207.5 हो जाती है, तो हो जाती है 10वें। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे 10वें, ये हमारा आंसर है, ये हमारा 10वां पद जो है आंसर है। 10वें सप्ताह में उसका बचत 207.50 हो जाता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।